हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं सबसे पहले आप सभी भक्तों से क्षमा चाहती हूँ। पिछले रविवार को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाई। उसका कारण था कि मैं भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं दो, त्रयंबकेश्वर और कृष्णेश्वर, उसके प्रवास पर थी और भगवान के अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक तीर्थ में एक ही दर्शन जो हम कृष्ण भक्तों को प्राप्त होते हैं, वो किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण के ही दर्शन प्रत्येक तीर्थ पर प्राप्त होते हैं। तो इस के लिए कि मैं वहाँ व्यस्त थी तो आपके समक्ष नहीं आ पाई। अब आज जो है वो इस वर्ष का जो अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आई हूँ उसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अक्षर माला है। अक्षर माला क ख ग प फ ब भ म इस तरह से है, परंतु हमने कभी विचार किया है कि ये जो अक्षर हैं ये अपने आप में अध्यात्म का कोई ना कोई संदेश दे रहे हैं। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगी, जिस वर्ग समूह पे बात करूंगी, वो वर्ग समूह है प वर्ग। ये जो प वर्ग है, हम देखते हैं कि जो अक्षर है, अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है जो क्षरित नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात जो शाश्वत है और जो नित्य है। ऐसा ही अक्षर शब्द का जो अर्थ होता है। तो हमारा वैदिक साहित्य जो प्रत्येक जो वर्ण है उसका भी जो है वो उद्गम स्थल और उसका भी एक विशेष प्रकार के प्रभाव को हमें बताता है। तो और भगवान ने स्वयं कहा है भगवत गीता में कि अक्षरों में मैं अ हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह अ अक्षर जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो विषय आज आपसे कहना चाह रही हूँ वो है, हम आज लेंगे केवल प वर्ग को। आप देखते हैं और हम सब देखते हैं कि इस भौतिक संसार में हम उलझे हुए हैं। तो क्या करते हैं हम? प वर्ग का पहला जो वर्ण है वो क्या है? प का जो पहला वर्ण है और उसका अर्थ, उसको अगर हम ले तो परिश्रम। हम क्या करते हैं? दिन रात परिश्रम करते हैं। ये कहते हैं कर्म ही पूजा है ना? तो कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ अर्थों तक सही है, परंतु पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये जो परिश्रम हम कर रहे हैं इसमें हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं। यानी अपने आप को जो हमारी जीव आत्मा है, ठीक है, ये भगवान का अंश ही है, परंतु ये इस समय में भौतिक गुणों से संबद्ध है। तो ऐसे में जो उसको भ्रम होता है कि ये परिश्रम मैं कर रहा हूँ, तो वो जो भाव है वो भाव उचित नहीं है। तो प वर्ग का अर्थ, प में क्या है? प अर्थात परिश्रम। तो दिन रात भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भौतिक संसार में उन्नति के लिए जो है वो बहुत ही भीषण परिश्रम किया जाता है। और उसके बाद आता है फ। फ से जो लिया गया है वो है फेन। फेन क्या होता है कि जो झाग, जैसे कि कोई घोड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा भाग लेता है, जब थक जाता है तो उसके मुख में झाग आ जाती है। इसी प्रकार से हम लोग भी जब अत्यधिक परिश्रम करते हैं, बहुत अधिक अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे रहे होते हैं, तो थकान के मारे हमारे भी मुख में जो है वो स्राव आ जाता है।
तो फ। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमने इतना परिश्रम कर लिया है, जी तोड़ मेहनत कर ली है, तो उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है भौतिक दृष्टि से, हम जो है उससे बंध जाते हैं। अर्थात हमें जिन जिन जो भोग वस्तुएं हैं उनकी आदत हो जाती है, उनके लिए हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर उनके बिना हमारा काम ही चल नहीं रहा होता है। तो अब हुआ क्या कि प और फिर फ और फिर ब। ब का अर्थ ये है कि अब हम क्या हुए, उस बंधन में बंध गए। अब हमको जो अच्छा लग रहा है वो बार बार चाहिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको हटाना है। तो केवल प्रेम ही बंधन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केवल प्रेम ही बंधन नहीं है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं अथवा उससे घृणा करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही है। तो और जो हमने इतना अर्जन किया है, ये भौतिक सृष्टि में जो अर्जित किया है, उसको, इस बात को भुलाते हुए, विस्मरण करते हुए कि जो कुछ भी इस भौतिक सृष्टि पर है, हमारे इस देह समेत सब कुछ नश्वर है, और वो आज मेरे पास है, इस देह के पास हमें ऐसा लगता है, और कल वो दूसरी देह के पास चला जाएगा। तो लेकिन हम जो हैं सभी लोग भौतिक सृष्टि में बंध जाते हैं, और वही है ब। प से परिश्रम, फ से फेन, अर्थात अत्यधिक परिश्रम के पश्चात उत्पन्न होने वाला मुखस्राव, और उसके बाद ब अर्थात बंधन। हम बंध जाते हैं, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सुखोपभोग की वस्तुएं हैं, इसमें कुछ भी कमी आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हम जो है दूसरों से भी जो है बहुत अधिक दुर्व्यवहार करने लगते हैं, स्वयं से भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो ये हो गया बंधन। तो प फ ब भ। अब क्या हुआ है, बंधन हो जाता है जब, तो भय उत्पन्न होता है। हम देखते हैं, हम अपने बंधु बांधवों और सभी मित्रों से, सबसे इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, और हमने अपना जो पद और प्रतिष्ठा इस प्रकार से उससे बंधे हुए होते हैं कि हम भयग्रस्त हो जाते हैं कि किसी दिन ये चला गया तो क्या होगा। ये जो इतना सम्मान मैंने अर्जित किया है, ये जो पद अर्जित किया है भौतिक दृष्टि से, और ये जो मेरी प्रमाण प्रतिष्ठा है इस समाज में, बाकी लोगों के सामने, इन भौतिक व्यक्तियों के सामने कहीं कम ना हो जाए, ये भय व्याप्त हो जाता है। तो भय व्याप्त होने इसका जो कारण है वो परिश्रम से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये परिश्रम किया तो जा रहा है, परंतु ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है, भौतिक कर्मों के लिए, भौतिक उपभोग के लिए किया जा रहा है। तो भय जब उत्पन्न होता है, उसके बाद आता है म, और म का अर्थ क्या है, मृत्यु। हमारे एक सामान्य सी एक कहावत भी है, जो डर गया वो मर गया, ऐसा होता है। तो ये जो डर गया और मर गया का जो सिद्धांत है वो यहाँ भी है, क्योंकि जब उसको सदैव भय से व्याप्त रहता है, यानी कि उसको कई तरीके की एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, और इस सब से उत्पन्न होते हैं डिप्रेशन, इससे उत्पन्न होता है उन्माद, और इससे जो है वो इन्हीं में ग्रस्त होकर जो है वो जिस प्रकार से एक मकड़ी का कीड़ा जो है वो अपने चारों तरफ जो जाल बिछाता है और फिर उसी जाल में फंस के उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से ये बंधन और उसके भय जो जो जाल बुना है, इसी जाल में जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये तो सारा पवर्ग था। अब मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान, भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं हूं अ, और फिर उन्होंने जो है अध्याय 9 में 27वें श्लोक में ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम करते हो, यत् करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि यद ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। क्या कहते हैं, ये अ का क्या महत्व है, ये भगवान का क्या महत्व है। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो,
जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पूजा करते हो, हवन करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह तपस्यसि कौन्तेय, जो तुम तपस्या करते हो वो सब क्या करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, उस सब को मुझे अर्पण कर दो। अर्थात ये जो पवर्ग था इसके आगे हम लगा देते हैं अ, और ये जो भगवान ने कहा है कि अक्षरों में मैं अ हूं, और अब आप इसको पवर्ग को पढ़ेंगे अ सहित तो क्या पढ़ेंगे, अपवर्ग। और अपवर्ग का अर्थ क्या है, मुक्ति, मोक्ष। अर्थात जो पवर्ग में म से मृत्यु थी वो अपवर्ग में म से मोक्ष हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है, और हमारे वर्ण मालाओं के एक एक वर्ण में जो है वो अध्यात्म भरा हुआ है। इसी के साथ मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विराम लेती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।